नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन, अपनी सेवाएं मेडिकेयर हॉस्पिटल कोलार रोड में दे रहा हूं। इसके साथ ही अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में भी मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर पेन के बारे में। तो कैंसर, जैसे कि नाम सुनते ही हर आदमी बहुत डर जाता है, इसी तरह हर कैंसर के मरीज को हर दिन उसकी मौत की याद दिलाता है कैंसर पेन। तो क्या है ये कैंसर पेन और कैंसर पेन क्यों होता है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी उचित जानकारी प्राप्त करने से हम और हमारे आसपास के कई लोग इस डर से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी मरीज को कैंसर डायग्नोस होता है तो उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनमें क्या क्या कारण होता है दर्द का, ये हमारे लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जब भी मरीज को कोई एबनॉर्मल स्वेलिंग या कोई एबनॉर्मल सिम्टम्स आता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको बायोप्सी करने को कहते हैं। तो मरीज को जब भी बायोप्सी के लिए पोस्ट होता है तो वो उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला दर्द होता है। इसके साथ ही उसको कई ब्लड सैंपल्स लेने होते हैं। उन ब्लड सैंपल्स के साथ उसको बार बार जो पिन प्रिक होता है, नीडल प्रिक होता है, उसके कारण दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जब भी बायोप्सी की रिपोर्ट आती है तो आगे उसका इलाज करने के लिए उसको सीटी स्कैन, एमआरआई, पैट स्कैन आदि जो जांचें हैं उसके थ्रू गुजरना रहता है, जिसके कारण भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है ये मरीज के दर्द का। और यहीं से दोस्तों इस मरीज में शुरू होता है मानसिक दर्द, मानसिक वेदना, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है मरीज के दर्द का। जैसे कि हमने पेन की डेफिनेशन में जाना कि जो दर्द होता है वो सिर्फ फिजिकल कारणों से नहीं होता, मेंटल कॉजेस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, सोशल इश्यूज भी होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल इश्यूज भी होते हैं। तो कैंसर के पेन में ये सारे तत्व मौजूद रहते हैं। तो यदि दर्द क्या है समझना है तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है कैंसर का पेशेंट। तो कैंसर के पेशेंट में फिजिकल दर्द का कारण क्या होता है? फिजिकल दर्द का कारण होता है मरीज को जो डायग्नोसिस के समय जो पेन होता है, फिर उसका जब ट्रीटमेंट शुरू होता है जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, उस समय मरीज को दर्द होता है। इसके बाद जब पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है वो दर्द का कारण होता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो कैंसर का मरीज होता है वो विभिन्न प्रकार के फिजिकल रीजंस के कारण दर्द का शिकार होता है। अब इन मरीजों में साइकोलॉजिकल पेन क्यों होता है? साइकोलॉजिकल पेन का कारण भी दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कैंसर पेन में, और कैंसर पेन का उचित इलाज करने के लिए हमें यह भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो साइकोलॉजिकल रीजंस क्या होते हैं? जब भी कैंसर की बीमारी होती है सबसे पहले उसके घर वाले उससे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान वो ये भूल जाते हैं कि उस मरीज को आप रोज कैंसर हॉस्पिटल ले जा रहे हो और उसकी बीमारी छुपा रहे हो। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भय मौजूद होता रहता है कि कहीं मुझे जो ये बीमारी हो रही है ये कैंसर तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज भी कैंसर का उचित इलाज होने के बावजूद कैंसर से लोग बहुत डरते हैं। तो ये जो मिथ लोगों ने पाल के रखा है कि कैंसर लाइलाज है, सबसे पहले तो हमें ये दूर करना जरूरी है। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, तो वो सोचता है कि यदि मुझे कैंसर हो गया तो क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, पिताजी का क्या होगा मेरे पीछे, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये सब कारण उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पहुंचाते हैं और साइकोलॉजिकली उसको पेन देते हैं। फिर मरीज की जब जांचें चल रही होती हैं, इलाज चल रहा होता है, तो उसको नौकरी से अनुपस्थित होना पड़ता है। हर मरीज अपने हिंदुस्तान में अभी भी इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं होता। हर मरीज को लगभग अपने इलाज का व्यय खुद उठाना पड़ता है, तो उसको सबसे पहले फाइनेंशियल पेन होना शुरू होता है। इसके बाद जब उसका जॉब लॉस होता है तो लोग सब कहने लगते हैं कि अरे अब इनका घर कैसे चलेगा, है ना। उसको खुद को भी ये ट्रॉमा होता है कि बच्चे की स्कूल की फीस कैसे होगी, यदि किसी की जवान बेटा या बेटी है तो उनकी शादी का कैसे होगा। तो यह सब सोशल पेन उसके कैंसर पेन को और बढ़ाते हैं। इसके साथ ही उसको एक स्पिरिचुअल पेन होता है। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल पेन क्या होता है, इसको समझने के लिए एक बहुत अहम उदाहरण होता है, वाई मी। तो कैंसर का मरीज अधिकतर डॉक्टर से ये क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर साहब,
जो मैं खाता था वो मेरे सारे दोस्त खाते थे, जो मैं पीता था वो मेरे सारे दोस्त पीते थे, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ रोज़ जाता हूँ, मेरे सारे दोस्त जाता हूँ। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे ही क्यों चुना कि जिसके कारण मुझे कैंसर हुआ? तो ये जो व्हाई मी की फीलिंग है, दैट इज़ द कॉज़ ऑफ स्पिरिचुअल पेन। तो इस तरह से हमने जाना कि कैंसर पेशेंट्स में विभिन्न प्रकार के दर्द का कारण क्या-क्या होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कैंसर पेन की कॉम्प्लेक्सिटी को जाना। अब हम बात करते हैं कि एज़ ए पेन फिजिशियन हम कैंसर के पेशेंट्स को क्या-क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे देश में पेन और पैलिएटिव केयर सर्विसेज काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई हैं, जिसके कारण हर कैंसर के मरीज को कैंसर स्पेशलिस्ट शुरू से ही पेन और पैलिएटिव केयर फिजिशियंस के साथ कंसल्टेशन में इंगेज करके रखता है, जिससे उनकी जो पेन की केयर है और ओवरऑल जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। तो दोस्तों, WHO ने एक एनाल्जेसिक लैडर बनाया था। उसके गाइडलाइंस के हिसाब से हम पेन फिजिशियंस कैंसर के दर्द का इलाज करते हैं। इसमें उन्होंने शुरू में 3 स्टेप्स प्रपोज किए थे। फर्स्ट स्टेप में जो माइल्ड पेन होता है, जैसे कि पेन की जो सिवियरिटी है उसको नापने का जो पैमाना होता है उसको हम पेन स्केल कहते हैं। इसमें 0 से 11 तक पॉइंट्स होते हैं। तो जो 0 से 3 की सिवियरिटी होती है उसको माइल्ड पेन कहते हैं। 4 से 6 की सिवियरिटी जो होती है स्कोर की, उसको मॉडरेट पेन कहते हैं। और 7 से 10 की जो सिवियरिटी होती है उसको हम सीवियर पेन कहते हैं। तो इस हिसाब से 0 से 10 तक ये 11 पॉइंट का स्केल होता है। तो दोस्तों, WHO ने बताया था कि जो 0 से 3 की सिवियरिटी वाला जो माइल्ड पेन होता है उसको हम पैरासिटामोल या माइल्ड एनाल्जेसिक्स लाइक आइबुप्रोफेन जैसी दवाओं से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही जब भी कैंसर का पेन होता है तो ये मिक्स टाइप का पेन होता है। ये नोसिसेप्टिव भी होता है, न्यूरोपैथिक भी। मतलब ये सॉफ्ट टिश्यू, स्किन, बोन्स और नसों से ट्रेवल करता है। तो इसको इलाज के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ जिसको एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स कहते हैं, उसका सहारा भी लिया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेप माइल्ड पेन के लिए हमने पैरासिटामोल, माइल्ड एनाल्जेसिक्स लाइक आइबुप्रोफेन और एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स जैसे गाबापेंटिन, ट्रिप्टोमार, है ना, इन सब का उपयोग किया। अब इसके ज़्यादा सिवियरिटी का यदि दर्द होता है तो उसके लिए क्या करना है, ये भी WHO ने बताया। उन्होंने बताया है कि जो वीक ओपियोइड्स दवाइयाँ होती हैं जैसे ट्रेमाडोल, कोडीन, इनके साथ हम पैरासिटामोल और एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स जैसे एमिट्रिप्टाइलिन और गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जब भी दर्द की सिवियरिटी बढ़ती है और वो थर्ड कैटेगरी का माने सीवियर पेन होता है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स, मॉर्फिन, मेथाडोन उपलब्ध हैं और इसके साथ ही हम पैरासिटामोल और वीक एनसेड्स का यूज़ एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स के साथ कर सकते हैं। तो ये तो एक क्लासिकल अप्रोच हो गई कैंसर के पेन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अब कई कैंसर के पेन ऐसे होते हैं जो इन सब दवाइयाँ जैसे मॉर्फिन के इस्तेमाल के बाद भी ठीक नहीं हो रहे होते हैं। तो उस केस में यूजुअली सर्जरी की एडवाइस दी जाती है, लेकिन कैंसर पेशेंट्स में सर्जरी करना आसान नहीं होता, क्योंकि मरीज कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता है, उसको कई प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं रेडिएशन के कारण, कीमोथेरेपी के कारण। तो अब इन मरीजों का क्या होगा जो ना दवाइयों से ठीक हो रहे हैं और जो ना सर्जरी के लिए फिट हैं। तो इन पेशेंट्स के लिए पेन फिजिशियंस मिनिमली इन्वेजिव पेन इंटरवेंशंस के द्वारा इन दर्द को ठीक करते हैं। तो ऐसे कौन से दर्द हैं जो पेन फिजिशियंस के द्वारा नर्व ब्लॉक या इंटरवेंशन से ठीक होते हैं? तो दोस्तों, जो भी दर्द लंबे समय तक दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है या किसी मरीज में दर्द निवारक दवाओं का लंबे समय तक उपयोग नहीं कर सकते हैं, उन मरीजों के लिए पेन इंटरवेंशंस बहुत उपयोगी हैं। जब कभी भी करंट लाइक दर्द या न्यूरोपैथिक पेन एक पर्टिकुलर एरिया में होता है तो उन मरीजों में ये बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट देते हैं। इसके अलावा कई बार
कई पेशेंट बहुत लंबे समय तक बहुत हाई डोज मॉर्फिन को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आते हैं। तो इन पेशेंट्स में मॉर्फिन की डोज़ को कम करने के लिए एक मॉर्फिन पंप का इम्प्लांट किया जाता है, वो भी पेन फिजिशियंस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि एक नर्व ब्लॉक से लेके एक इम्प्लांट तक, मतलब बेसिक प्रोसीजर से लेके एडवांस प्रोसीजर तक सारा पेन फिजिशियंस की बास्केट में रहता है कैंसर के दर्द का उचित रोकथाम और कारण और निदान जानते हुए इलाज करने का। तो आज हमने कैंसर का दर्द क्या होता है, कैंसर का दर्द कैसे ठीक कर सकते हैं और पेन फिजिशियंस के पास कैंसर का दर्द को ठीक करने की क्या-क्या टेक्निक उपलब्ध हैं, उसके बारे में जानकारी ली। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं खुद इसका आंसर दूंगा। धन्यवाद।